नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई बेहतरीन और शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आया हूँ और यह ओशो की कहानी है। इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक राजा था और उस राजा के कोई भी पुत्र नहीं हो रहा था और वह यही सोच रहा था और ईश्वर से प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, हमें एक पुत्र दे दो जो कि हमारा राज्य संभाल सके हमारे ना होने के बाद में। लेकिन उसकी आशा या धीरे धीरे टूटती जा रही थी। तो फिर एक दिन उसके सलाहकारों ने राजा से कहा कि राजा साहब, तांत्रिकों को बुलाया जाए और तांत्रिकों से बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि पुत्र प्राप्ति कैसे हो, तो शायद आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो राजा ने अपने सलाहकारों की बात मानी और फिर अपने सलाहकारों से कहा, ठीक है, जाओ तांत्रिकों को बुला लाओ। होता क्या है, राजा के सलाहकार जाते हैं और वह तांत्रिकों को ढूंढ कर ले आते हैं। तो तांत्रिक उस राजा से कहते हैं कि एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी और अगर आप एक बच्चे की बलि दे देंगे तो फिर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा ने उस तांत्रिकों की बातों को माना और अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो अपना बच्चा बलि के लिए तैयार करेगा, हमें देगा, हम उसको बहुत सारा धन देंगे। होता क्या है, जब यह ढिंढोरा राजा के राज्य में पिट गया तो एक परिवार था जो कि अत्यंत गरीब था और उस परिवार में एक बच्चा ऐसा था जो कि वह सत्संग करता था, ईश्वर का भजन करता था और अपने सद्गुरु की पूजा पाठ करता था। तो परिवार वालों ने सोचा कि यह कोई काम भी नहीं करता है और बस यह इधर उधर घूमता रहता है, ईश्वर की चर्चा करता रहता है और यह आता है, शाम को खा लेता है और सो जाता है। तो ये क्यों ना राजा को इसे ही दे दिया जाए और राजा हमें बहुत सारा धन देगा। होता क्या है, परिवार वाले उस बच्चे को राजा को सौंप देते हैं। तांत्रिक लोग क्या करते हैं, बाद में बलि की तैयारी करने लगते हैं और जब तैयारी शुरू हो जाती है, तैयारी शुरू होने के बाद में, पूरी तैयारी होने के बाद में उस बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तो उस बच्चे ने कहा, हाँ, हमारी एक आखिरी इच्छा है। तो फिर तांत्रिक बोले, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वह बच्चा कहता है कि हमारे लिए रेत मंगा दी जाए। तो जब राजा के पास यह बात पहुंची तो राजा ने कहा, ठीक है। तो राजा ने अपने मंत्री को भेज करके उस बच्चे के लिए रेत मंगाई। तो उस बच्चे ने उस रेत से 4 ढेर बनाए। तो उस बच्चे ने क्या किया, ढेर बनाने के बाद में पहला ढेर उसने मिटा दिया, दूसरा भी ढेर उसने मिटा दिया और तीसरा भी ढेर उसने मिटा दिया और चौथे ढेर के सामने हाथ जोड़ करके वह बैठ गया और तांत्रिकों से बोला कि अब तुम्हें जो करना है वह करो। तो राजा और उसके तांत्रिकों ने जब यह सब देखा तो वह डर गए और उस बच्चे से बोले
कि तुमने यह क्या किया है, हमें भी बताओ। तो राजा भी बोला कि हाँ, तुमने यह क्या किया है, हमको भी बताओ। तो उस बच्चे ने कहा कि हमने 4 ढेर बनाए, या जो हमने पहला ढेर बनाया था हमने इसको मिटा दिया। यह हमारे माता पिता का ढेर था। उन्होंने पैसे के लालच में आकर के हमें राजा को बलि देने के लिए सौंप दिया गया, इसलिए हमने माता पिता का ढेर मिटा दिया। दूसरा ढेर हमारे सगे संबंधियों का है, हमने उसको भी मिटा दिया, इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे माता पिता को नहीं समझाया। और तीसरा ढेर यह राजा का है। राजा का धर्म होता है कि प्रजा की रक्षा करना, मगर जब राजा ही हमें मारना चाहता है तो हम किस पर विश्वास करें, इसलिए राजा का भी ढेर हमने मिटा दिया। लेकिन चौथा ढेर यह हमारे गुरु और भगवान का है, इसलिए अब हम यही सोचते हैं कि भगवान और सद्गुरु के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता। जब राजा ने यह बात सुनी उस बच्चे के मुंह से, तो राजा ने अपने मन में सोचा कि यह बच्चा ईश्वर भक्त भी है और गुरु भी इसने कर रखा है और बुद्धिमान भी है, तो क्यों ना इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए और इसको ना मारा जाए, इसकी बलि ना दी जाए। और बलि देने के बाद में पता नहीं पुत्र की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। तो राजा ने क्या किया, उसी समय घोषणा कर दी वहीं पर कि यही हमारा आज से पुत्र है और हमारे ना होने के बाद में यही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। होता क्या है, तो बच्चे को वह राजा उठा लेता है और उसको अपने गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, यह ओशो की कहानी थी और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिनको ईश्वर और अपने गुरु पर भरोसा होता है उनका कोई जगत में बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप ईश्वर और गुरु पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कहीं ना कहीं से वह आपकी व्यवस्था जरूर करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी को आगे भी शेयर करें ताकि समाज जागरूक हो सके। और दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।